नवरात्र शब्द से नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो वो बहुत दूर तक जाती है। इसलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना करते हैं। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनको जानना हमें जरूरी है, और अगर हम उन रहस्यों पर अमल कर लेते हैं तो हमारा भाग्य पलट जाता है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना करी जाती है और रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। अगर रात्रि का कोई विशेष रहस्य ना होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि ना कहकर दिन कहा जाता। लेकिन नवरात्रि के दिन 9 दिन नहीं कहे जाते हैं, बल्कि नवरात्रि कहे जाते हैं। मनीषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक, और इसी प्रकार ठीक 6 महीने बाद अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से महानवमी अर्थात विजयदशमी के दिन तक। परंतु सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप के द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि में शक्तिपीठों की 51 शक्तिपीठों पर भक्तों का समुदाय बड़े उत्साह से शक्ति की उपासना के लिए एकत्रित होता है। जो उपासक इन शक्तिपीठों पर नहीं पहुंच पाते हैं, वो अपने निवास स्थान पर ही शक्ति का आवाहन करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के विषय में महत्वपूर्ण बातें जानने से पहले हमें नवरात्रि क्या है ये जानना आवश्यक है। पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा के काल में एक साल की 4 संधियां हैं। उन्हें मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगों का आक्रमण होता है सर्वाधिक। ऋतु संधियों में अक्सर अर्थात 2 ऋतुएं जब आपस में मिलती हैं तब अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ जाती हैं। अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतया स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम ही नवरात्र है। चलिए अब जानते हैं नवरात्र के समय में 5 महत्वपूर्ण कौन सी बातें हैं जो हमारा भाग्य बदल कर रख सकती हैं। इसमें पहली बात है नियम संयम से रहें। दोस्तों, वर्ष में 4 नवरात्र की 36 रात्रियां होती हैं। ये 4 माह हैं: चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष। चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि, जिसे बड़ी नवरात्र या बसंत नवरात्र भी कहते हैं। आषाढ़ और पौष माह में नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहते हैं। अश्विन माह की नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहते हैं। अगर आपने वर्ष की इन 36 दिन और रात को साध लिया तो आपका भाग्य पलट जाएगा। इसके लिए आपको इन दिनों कड़े व्रत रखना चाहिए और इन 36 दिनों में मद्यपान, मांस भक्षण और स्त्री संग शयन नहीं करना चाहिए। उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन 9 दिनों में पवित्र नहीं रहता है, उसका बुरा वक्त कभी भी खत्म नहीं हो सकता। दूसरी बात है शरीर को शुद्ध रखें। दोस्तों, हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, जिसमें 2 आंख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, 2 गुप्तांग और 1 मुख। इन 9 अंगों को पवित्र और शुद्ध रखेंगे तो मन निर्मल होगा और छठी इंद्रिय को जागृत करेगा। नींद में ये सभी इंद्रियां या छिद्र लुप्त होकर बस मन ही जागृत रहता है। वर्ष की 36 नवरात्रों में उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतर की सफाई हो जाती है। तीसरा है देवियों की पहचान। दोस्तों, अगर आप किसी देवी की साधना या पूजा करने जा रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि आप किस देवी की साधना या पूजा करने जा रहे हैं। इसके लिए देवियों को पहचानना सीखें।
प्रत्येक देवी को उनके वाहन, भुजा और अष्ट शस्त्र से पहचाना जाता है। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार होकर आती हैं, तो माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा शेर पर विराजमान है। शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर और कालरात्रि गधे पर और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। इसी तरह सभी देवियों की अलग अलग सवारी है। 9 देवियों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है। कहते हैं कि कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इनके अन्य रूप भी है। ब्रह्माणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती, भीमा देवी, भ्रामरी, शाकंभरी, आदिशक्ति और रक्तदंतिका। देवियों में त्रिदेवी, नवदुर्गा, 10 महाविद्या और 64 योगिनियों का समूह है। प्रमुख रूप से 8 योगिनियां हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सुरसुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनकवती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, रति सुंदरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी, नतिनी योगिनी और मधुमती योगिनी। आदिशक्ति अंबिका सर्वोच्च है और उसी के कई रूप हैं। सती, पार्वती, उमा और काली माता भगवान शंकर की पत्नियां हैं। अंबिका ने ही दुर्गमासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें दुर्गा माता कहते हैं। नवदुर्गा में 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। इनके नाम हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। उपरोक्त सभी की पूजा साधना पद्धतियां अलग अलग होती हैं और सभी को अलग अलग भोग लगता है। जैसे 9 भोग और औषधि शैलपुत्री, कुट्टू और हरण, ब्रह्मचारिणी को दूध, दही और ब्राह्मी, चंद्रघंटा को चौलाई और चंदूसूर, कुष्मांडा को पेठा, स्कंद माता को श्यामक चावल और अलसी, कात्यायनी माता को हरी तरकारी और मोइया, कालरात्रि माता को काली मिर्च और तुलसी और नागदौन, महागौरी को साबूदाना और तुलसी, सिद्धिदात्री को आंवला और शतावरी। चौथी बात है साधना के नियम। प्रत्येक नवरात्रि में अलग अलग साधनाएं की जाती हैं। साधना के पहले आपको ये तय करना होगा कि आप किस देवी की साधना करना चाहते हैं। जैसे बगलामुखी देवी, काली माता, मातंगी माता, अंबिका माता की साधना करना चाहते हैं या किसी अन्य की। सामान्य जन्य माता के बीज मंत्र या शाबर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अष्टमी की रात्रि में दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र को विधिवत सिद्ध किया जाता है। सप्तश्लोकी दुर्गा के पाठ का 108 बार अष्टमी की रात्रि में पाठ करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में कम से कम 2 काल, प्रातः और सायं में 3 घंटा समय निकालकर 26 माला रोज नियमित रूप से जपना चाहिए। शौच स्नान से निवृत्त होकर शुद्धता पूर्वक प्रातःकालीन उपासना पूर्व मुख की ओर और शाम की उपासना पश्चिम मुख की ओर होकर करनी चाहिए। जप के समय घी का दीपक जलाकर रखें और जल का पात्र भी एक रखें। जो व्यक्ति सावधान और एकाग्र चेतना से उपासना करता है, उसको धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। अगर कोई मनोकामना की पूर्ति हेतु साधना की जा रही है तो वो पूर्ण होती है। सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। वर्ष के चारों नवरात्रियों में साधना करने से इसका परिणाम अति उत्सव पैदा करने वाला होता है। नवरात्रि साधना में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक समय में एक ही बार भोजन ग्रहण करें और या फिर दोनों वक्त फल और दूध लेना भी उपवासवत ही है। यथासंभव नमक और मीठा छोड़ दें। इसके अतिरिक्त पूरा या नियमित समय तक मौन, भूमि शयन, चमड़े की बनी वस्तु का त्याग, पशुओं की सवारी का त्याग, अपनी शारीरिक सेवाएं स्वयं करना, अपनी सुख सुविधाओं को यथासंभव त्याग कर उपासना में लीन होना ही तप है। पूजा या साधना का स्थान और समय भी नियुक्त होना चाहिए। 5वीं बात है गुप्त नवरात्रि का महत्व। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि वर्ष में 4 नवरात्रि पर्व होते हैं। उनमें से 2 आम लोगों के लिए होते हैं, जिसे चैत्र और शरदीय नवरात्रि कहते हैं, जबकि 2 साधकों के लिए, जिसको कि गुप्त नवरात्रि कहते हैं, होते हैं, जो कि आषाढ़ और पौष माह में पड़ते हैं। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। तुलजा भवानी बड़ी माता है तो चामुंडा देवी छोटी माता है। दरअसल बड़ी नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और छोटी नवरात्रि को शरदीय नवरात्र कहते हैं। चैत्र नवरात्रि से नववर्ष प्रारंभ होता है। अश्विन मास शरदीय नवरात्रि से त्योहारों और उत्सवों का सिलसिला शुरू होता है। बाकी बची 2 आषाढ़ और पौष माह की गुप्त नवरात्रि साधना के लिए महत्वपूर्ण हैं।
गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना करी जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद ही कड़े नियमों के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल अधिकतर उपासक शक्ति पूजा रात में ना करके बल्कि दिन में ही संपन्न करा देते हैं। सामान्य लोग ही नहीं बल्कि पंडित, साधु, महात्मा भी अब नवरात्रि में पूरी रात नहीं जागना चाहते और ना ही कोई आलस्य को त्यागना चाहते हैं। बहुत कम लोग ही आलस्य को त्याग कर आत्मशक्ति को, मानसिक शक्ति को और यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात्रि के समय का उपयोग करते देखे गए हैं। मनीषियों ने नवरात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का भी प्रयत्न किया है। दोस्तों, रात में बहुत सारे प्रकृति के अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इससे सहमत है। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों वर्ष पहले प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। दोस्तों, उदाहरण के लिए अगर दिन में आवाज दी जाए तो वो दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन रात में अगर आवाज दी जाए तो वो बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों को भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने रात के समय को ज्यादा महत्व दिया है दिन की अपेक्षा। मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। ये रात का वैज्ञानिक रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि उनके शुभ संकल्प के अनुसार, उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नवरात्रि का क्या अर्थ है, क्या है नवरात्रि का वैज्ञानिक आध्यात्मिक रहस्य और क्या है नवरात्रि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन को, भाग्य को बदल देंगी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।